हेलो स्टूडेंट्स, मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 की एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन जो होती है, उस रिएक्शन में 2 मोल्स नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स N2O गैस के बनाते हैं। अब आपको दिया है कि if a mixture of 0.482 moles of nitrogen and 0.933 moles of oxygen is placed in a 10-liter reaction vessel. इन्होंने 0.482 moles नाइट्रोजन और 0.933 moles ऑक्सीजन को एक 10 लीटर रिएक्शन वेसल में रख दिया और रखने के बाद इस मिक्सचर को छोड़ दिया जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और उस टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू दी हुई है। Kc की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻37। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आप सभी लोग जानते होंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मिक्सचर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर से हमारा मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंपोजिशन मतलब कंसंट्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम इसको बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखना होगा। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 मोल्स नाइट्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स N2O के बनाते हैं। तो ये तो रिएक्शन हो गई स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हमें बताती है कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के कंबाइन कर रहे हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग जानते ही हैं कि वो रिएक्शंस जिसमें इक्विलिब्रियम होता है दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करती हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साथ ही साथ एक ही रेट पर चलती हैं। चूंकि इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे। जितने भी हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रिएक्ट कर जाएगा और इक्विलिब्रियम के समय जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है वो भी बच जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा है, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपसे पूछे गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के हिसाब से 2 मोल्स नाइट्रोजन के कंबाइन कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल्स N2O के बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में कितने मोल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दिए हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया है 0.482 मोल्स नाइट्रोजन और 0.933 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि 0.482 मोल्स नाइट्रोजन और 0.933 मोल्स हो गए ऑक्सीजन के। और चूंकि हम बात कर रहे हैं उस समय की जब रिएक्शन हमने जस्ट स्टार्ट की थी, केवल रिएक्टेंट्स लिए थे तो प्रोडक्ट तो बने नहीं थे,
तो N2O का कंसंट्रेशन होगा 0 और इधर मैं साइड में राइट साइड पर लिख दे रही हूँ इनिशियली। इनिशियली मतलब हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की थी हम तब की बात कर रहे हैं। अगर आप स्टोइकियोमेट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के। तो अगर x मोल ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करेंगे 2x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स इनिशियली थे 0.933। अब उन 0.933 में से x मोल्स रिएक्ट कर गए तो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स ऑक्सीजन के बच रहे हैं? 0.933 माइनस x मोल्स ऑक्सीजन के बच रहे हैं। अब हम इसी तरह देख लेते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के इनिशियल मोल्स थे हमारे पास 0.482 मोल्स, उसमें से 2x मोल रिएक्ट कर गए तो इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन के मोल्स बचते हैं 0.482 माइनस 2x मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स बचते हैं 0.933 माइनस x मोल्स। अब हम देखते हैं N2O के बारे में। चूंकि हमारे पास इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से क्लियर है कि 2 मोल्स नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल्स N2O बनाते हैं। हमारे यहाँ पर हमने देखा कि x मोल्स ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे 2x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ और 2x मोल्स ऑफ N2O बनाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंसंट्रेशन हमने लिखा है 0.482 माइनस 2x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 0.933 minus x moles of oxygen and 2x moles of N2O, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी है वो है रिएक्शन वेसल की वॉल्यूम। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको दिया है कि रिएक्शन वेसल की वॉल्यूम 10 लीटर है। तो हमने अभी जितने भी मोल्स निकाले हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्विलिब्रियम पर वो सारे मोल्स प्रेजेंट हैं 10 लीटर वॉल्यूम में, लेकिन हमें चाहिए मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन से हमारा मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो मोल्स कैलकुलेट किए हैं इन मोल्स को हम निकाल लेंगे मोल्स पर लीटर और तो हमारा आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल्स निकालते हैं पर लीटर। 1 लीटर में नाइट्रोजन के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं इक्विलिब्रियम के समय। तो नाइट्रोजन के मोल्स हमने अभी निकाले थे, इक्विलिब्रियम पर आ गए थे 0.482 माइनस 2x। इन मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमें आ जाएंगे मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.0482 माइनस 0.2x मोल पर लीटर। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का मोलर कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा 0.933 माइनस x डिवाइडेड बाई 10 मोल पर लीटर। इसको कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा 0.0933 माइनस 0.1x मोल पर लीटर। अब इसके बाद हम निकालेंगे N2O का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 10 मोल पर लीटर। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर 0.2x मोल पर लीटर। अब हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अवेलेबल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं Kc क्या होता है, Kc होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट है N2O और चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में N2O के 2 मोल्स थे तो ये 2 N2O के कंसंट्रेशन के ऊपर पावर के फॉर्म में लग जाएगा।
डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स था N2, चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में N2 के 2 मोल्स थे तो यहां पर भी पावर हो गया 2 इनटू O2। O2 का चूंकि 1 मोल था तो हम O2 को ऐसे ही लिख देते हैं। तो Kc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। Kc की वैल्यू दी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -37, हमने यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन N2O का है 0.2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाला था, हम यहाँ पर देख लेते हैं 0.0482 माइनस 0.2x, तो डिवाइडेड बाय 0.0482 माइनस 0.2x का स्क्वायर इनटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये था 0.0933 माइनस 0.1x। यहाँ पर कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन का केवल 1 मोल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -37, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। तो इतनी कम वैल्यू होने का मतलब है कि x की वैल्यू बहुत कम होगी। चूंकि x की वैल्यू बहुत कम है तो हम 0.0482 माइनस 0.2x को हम लिख सकते हैं केवल 0.0482, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसी तरह से 0.0933 माइनस 0.1x को भी हम लिख सकते हैं केवल 0.0933। अब ये वैल्यूज लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था Kc था 2.0 इंटू 10 टू द पावर -37 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये था 0.2x स्क्वायर, तो 0.2x स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 0.04x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0.0482 माइनस 0.2x स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं केवल 0.0482 का स्क्वायर इंटू 0.0933। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.04x स्क्वायर इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर -37 इंटू 0.0482 स्क्वायर इंटू 0.0933। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.04x स्क्वायर is equal to 4.34 into 10 to the power -31। तो x स्क्वायर हो जाएगा 4.34 into 10 to the power -31 डिवाइडेड बाय 0.04। इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.085 into 10 to the power -39। तो ये आ गई वैल्यू x स्क्वायर की, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10 टू द पावर -20। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन। इक्विलिब्रियम मिक्सचर के कंपोजिशन से हमारा मतलब है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ है उस समय N2O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो था वो था 0.0482 माइनस 0.2x। चूंकि x की वैल्यू बहुत ही कम है तो हम इस टर्म को यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.0482 मोल पर लीटर। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने देखा था 0.0933 माइनस 0.1x। तो यहां पर भी हम 0.1x को
नेग्लेक्ट कर सकते हैं चूंकि x की वैल्यू बहुत कम है। तो ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.0933 मोल पर लीटर। अब लास्ट में बचता है N2O। स्टूडेंट्स, N2O के लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन था 0.2x। यहाँ पर जब हम x की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी 0.2 इंटू x हमने अभी अभी निकाला था, x आया था 3.3 इंटू 10 टू द पावर -20। तो 0.2 इंटू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -20, इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.66 इंटू 10 टू द पावर -20, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -21 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का आया 0.0482 मोल पर लीटर, ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आया 0.0933 मोल पर लीटर और N2O का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आया 6.6 into 10 to the power -21 मोल पर लीटर। इन्हीं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को ही हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share this video with your friends also, and don't forget to watch the next video. Thank you so much. Have a nice day.